हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 7 में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 के बचे हुए क्वेश्चन, जहां पे हम लोग कुछ प्रूव दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप का, cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ऐसा मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ओके, यानी आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे तो हमारे पास ये दिया हुआ है LHS और ये दिया हुआ है RHS। मैंने आपको लास्ट पीरियड में यानी ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 6 में मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, और मैंने ये कहा था कि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। आपको एक तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहिए या फिर राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाके दिखाना है या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाके दिखाना है। चॉइस आपकी है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, लेकिन मैं लूंगा LHS। तो अगर मैं इसका LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड हिंदी वाले बायां पक्ष, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास रहेगा cot थीटा और हमारे पास रहेगा tan थीटा। समझे मेरी बात? अब मैंने आपको कल भी कहा था और बार बार यही बोल रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाएगा। ओके, बोलने का मतलब मेरा ये है कि ट्रिग्नोमेट्री को जितना ज्यादा तुम देखोगे उतना ज्यादा उसके फॉर्मूले याद आएंगे, और जितने ज्यादा फॉर्मूले याद आएंगे उतना सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ओके, मैंने कल के दिन ये भी कहा था कि चाहे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो, आप हमेशा उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया करो, और उसका सिंपल फॉर्म है कौन सा, साइन और कॉस। समझे? क्योंकि 2-3 फॉर्मूला हम आराम से याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूला हम याद नहीं रख सकते, मे भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे cot थीटा की जगह क्या लिखूंगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिखूंगा। और यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या लिखूंगा, उसकी जगह लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। शायद आपको ये फॉर्मूला याद होगा, स्पेशल फॉर्मूला है ये। कौन सा फॉर्मूला है? स्पेशल फॉर्मूला। ओके, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी इसका मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो क्या हो जाएगा, हमें मिलने वाला है, देखो cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, और साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और नीचे क्या होगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझे मेरी बात? क्या किया मैंने, तिरछा गुना किया, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे इसका इससे किया मैंने, है ना? याद करो जब बचपन में ऐसा पढ़े थे 4/5 प्लस 7/8, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत छोटा समझते थे, अरे क्या है। आप देखना ना कि हर प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट आता है, हर प्रॉब्लम में एक कंसेप्ट आता है, और हम बचपन में इसको बच्चा समझ के टाल देते हैं। समझे? क्या ये क्वेश्चन इसके जैसा ही नहीं दिखा? देखो ना, 4 की जगह है cos, 5 की जगह है साइन, 7 की जगह है साइन और 8 की जगह cos, वही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 4 को 8 से इंटू करना चाहिए, 4 इंटू 8 प्लस 7 को 5 से, 7 इंटू 5 अपॉन में क्या हो गया 5 इंटू 8, इस टाइप से। यहाँ पे भी तो वही किया ना मैंने, cos को cos से किया तो cos स्क्वायर, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किया मैंने। अरे हाँ या ना? क्या यही वाला कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है क्या? सिर्फ तरीका बदल गया है, सिर्फ लेटर बदल गया है, कुछ तो भी कंसेप्ट वही रहा, लेकिन बदल गई सिर्फ चीजें। यही कपड़ा पहन के दूसरे जगह अलग फॉर्म में दिखने लगा, बट है तो वही चीज। इसलिए बचपन में सीखी गई किसी भी चीजों को आप इग्नोर मत करो। समझे मेरी बात? इग्नोर करोगे तो आगे चल के बहुत पछताओगे। 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री ही 11th और 12th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। समझे मेरी बात? हाँ या ना? पिछले साल आप विश्वास नहीं करोगे, 2020 में अभी जो मार्च में जो पेपर आया था, मार्च में मैथ 1 का,
इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री के 4 मार्क का जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड का नहीं था, वो क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड का था। 10th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नहीं था, समझे? कितने मार्क का था? सॉरी, मैथ्स 2 में, ज्योमेट्री में था ये। ओके, तो ज्योमेट्री में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अब सोचो 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने क्या बोला, आधार वही है, कंसेप्ट वही है, सिर्फ क्वेश्चन बदलेंगे। तो आपको भी अपने आप को इतना तैयार करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। तो देखो मैंने 2 स्टेप कर लिया। पहले स्टेप में मैंने कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन लिखा, टैन की जगह साइन अपॉन कॉस लिखा। ओके, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और बेस का मल्टीप्लिकेशन किया। अब बताओ मुझे, बचपन में आपने एक चीज सीखा होगा, क्या सीखा होगा बताओ मुझे, कि खाना कैसे खाते हैं, है कि नहीं? हमें वो नहीं करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आता है? 1 आता है। फॉर्मूला क्या आता है, याद है आपको? आइडेंटिटी फॉर्मूले। तो ये आ गया 1 और नीचे में क्या चल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, समझे मेरी बात? अरे हाँ या ना? अब 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये दोनों दुश्मन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ओके, कि 1 अपॉन साइन हमने देखा था ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू में 1। अगर मैंने कोसेक को नीचे भेज दिया तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यही आएगा क्या? और एक और फॉर्मूला है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू में 1। तो सोचो सेक थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, 1 अपॉन कॉस थीटा। अरे यही वाला फॉर्मूला यूज किया क्या मैंने यहाँ पे, समझा क्या? कि 1 अपॉन साइन क्या हो गया, कोसेक, और 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, सेक। और देखो यही चीज हमारे राइट हैंड साइड में दी हुई है, क्या दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो एलएचएस किसके इक्वल्स टू में आ गया, आरएचएस के। और इसके बाद आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन एक बार लिखना है। यशराज मिश्रा, ध्यान रखना है चीज, समझे? क्या आएगा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा, समझे मेरी बात? तो कर पाएंगे? तो चलो आप इस क्वेश्चन को नोट करो। हमें एक आइडेंटिटी फॉर्मूला पता है, कौन सा? हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर थीटा, ये पता है आइडेंटिटी फॉर्मूला, है ना? अब हम क्या करेंगे, अगर मैंने tan को उस साइड में भेजा, देखो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैंने tan को उस साइड में भेजा तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, समझे? क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रहेगा, पक्का? अब इसी चीज को अगर मैं अच्छे से लिखूंगा तो कुछ इस तरह का आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। आ गया? अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी फॉर्मूले के बेस पे अगला क्वेश्चन करने वाला हूं। ओके, तो तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यही फॉर्मूला लगने वाला है? मुझे पता नहीं चला, मैं क्वेश्चन को तरफ बार बार देख रहा हूं, और मैं बार बार देख रहा हूं तो मेरे को नए नए तरीका दे रहा सॉल्व करने का, कि सॉल्व कैसे करें, समझे? आप भी देखो क्वेश्चन की तरफ, 2 मिनट देखते रहो क्वेश्चन की, वीडियो को पॉज करते जाओ और पॉज करके देखते जाओ क्वेश्चन को, बहुत मजा आता है सही में। अब हमने इसका एलएचएस ले लिया, एलएचएस क्या है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, समझे? अब हमें ये दिया हुआ है, समझे? और हमें ये लाके दिखाना है, समझे मेरी बात? यानी इसको ऐसे सॉल्व करना है कि ये आ जाए, समझे कि नहीं? आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, आप इस टर्म को ऐसा बनाने की कोशिश करोगे। अब ये टर्म ऐसा तभी बन सकता है जब उसी का माइनस और उसी का प्लस साइड में दिया हो। तो ऐसा कब होगा, जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे तब।
तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/sec थीटा माइनस tan थीटा ले लिया एक ब्रैकेट में मैंने, दूसरे ब्रैकेट में इसी का कॉन्जुगेट पेयर लूंगा, इसी का कॉन्जुगेट पेयर। अब इसी का कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या हो गया, मैं लूंगा यहाँ पे इसी के कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो टर्म दिखेगा इसके अपोजिट टर्म, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा, और जो नीचे लूंगा वही टर्म ऊपर में लूंगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। समझे मेरी बात, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी इससे किया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा। समझे कि नहीं। और अगर नीचे में किया हमने तो उसी का माइनस उसी का प्लस। याद करो कल का दिन मैंने बोला था अगर आपके पास a माइनस बी हो और a प्लस बी हो तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बताया था मैंने, है ना। तो यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, यानी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आ गया, है ना। अब मैंने लिया यहाँ पे LHS इज इक्वल टू, बताओ इसके ऊपर में क्या चल रहा, ऊपर में चल रहा sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या चल रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में कितना होता है, आपको 1 होता है। क्यों, अरे यही तो मैंने प्रूफ करके दिखाया अभी, समझे मेरी बात। और इसको ही लिख दिया मैंने ऐसा sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसी को अगर प्यार से देखोगे ना तो देखो यही वाला टर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया RHS। समझे, यानी LHS किसके इक्वल टू में आएगा, RHS के। और ऐसा करके लास्ट में फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे। समझे, मैं थोड़ा आलसी उसे नहीं लिखा, पर आप आलसीपना मत करना है। कैसे लिखेंगे, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। समझे मेरी बात। तो चलो आप इसे नोट करो। तो हमें नेक्स्ट देखना है, फॉर्मूला याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, यही होता है क्या, अरे हाँ है ना। अगर मैंने मगर को ला दिया तो क्या होगा, डर जाएंगे और क्या। अगर मैंने इसको इधर भेज दिया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा, है ना। अब आपको ये फॉर्मूले कैसे यूज करना है वो आपको डिसाइड करना है, समझे। मैंने तो सिर्फ फॉर्मूले बता के दिया है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा और इक्वल टू में प्रूफ करना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे, LHS ले लिया हमने। अब हम LHS लेंगे तो LHS में क्या आएगा, LHS में हमारे पास साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, समझे, यही मेरा LHS। अब देखो अगर हमारे पास a का पावर 4 होता माइनस b का पावर 4 होता तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, a स्क्वायर उसका स्क्वायर और b स्क्वायर उसका स्क्वायर, नहीं लिख सकते थे क्या, है ना। अब देखो, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है कि अगर किसी टर्म का स्क्वायर दिया हुआ है और बीच में माइनस दिया है तो उसी को एक बार ऐड कर दो, उसी को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी उसी को एक बार जोड़ दो, उसी को एक बार घटा दो, यही नियम कहता है ना। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा ही करूंगा, समझे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसका स्क्वायर, बन गया। अब देखो समझो कोई ये a है, ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर दिया है और b का स्क्वायर दिया है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका a प्लस b और a माइनस b, यही होता है, अरे हाँ या ना। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b और a माइनस b, यही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हम इसी को कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी एक बार ये अगर ये वाला a है और ये वाला b है तो दोनों को एक बार प्लस में लिखा,
और फिर एक बार दोनों को माइनस में, यानी क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया ना। अब बताओ ये टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और ये साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो ये साइन स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या रख सकता 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आप साइड में फॉर्मूले लिख सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ, साइड में फॉर्मूला लिख सकते हो, समझे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आया कि नहीं। अब बताओ मुझे, अबे 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 को इग्नोर कर दूंगा, सो क्या 1, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आया क्या। और प्यार से देखोगे, प्यार से, तो यही हमें आरएचएस में दिया हुआ है, समझे। जिन बच्चों के टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग दिया होगा आप उसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि सारे टेक्स्ट बुक में ये वाला क्वेश्चन मिसप्रिंट दिया हुआ है, समझे। हाँ या ना। तो ये हो गया आपका आरएचएस इक्वल्स टू में आरएचएस, और लास्ट में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना है, समझ रहे मेरी बात। हाँ या ना। तो चलो आप इसे नोट कर लो। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। दो तरीके हमारे पास, बार बार बोल रहा हूं, LHS से RHS जाओ या फिर RHS से LHS जाओ, जैसी आपकी इच्छा, ओके, जैसा आपका मन, जैसा आपका स्ट्रेंथ, समझे। तो चलो हम हर बार की तरह इस बार भी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है sec थीटा प्लस tan थीटा, यही है। अरे हाँ या ना। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड में sec और tan है और राइट हैंड साइड में cos और sin है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्वेश्चन को cos और sin में कन्वर्ट करना चाहिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे sec को 1 अपॉन cos, समझे। और ये क्या हो जाएगा आपका, बताओ मुझे, tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, समझे। अगर कभी अपने को ऐसा दिया रहा 2/5 प्लस 7/5, तो आप इसको क्या करते हो, दोनों का बेस अगर सेम रहा तो हम उसको एक बार लिखते हैं और बाद में 2 + 7 करते हैं, ऐसे ही करते हैं क्या। तो क्या यही चीज यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या, देखो अपने आंखें खोलो, cos थीटा और cos थीटा सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे cos थीटा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा, समझे। अब अगर हमें ये लाना है, ये वाला टर्म नीचे में लाना है 1 माइनस sin थीटा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1 माइनस sin थीटा से इंटू करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में 1 + sin थीटा लिया मैंने एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लूंगा cos थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं यहाँ पे 1 + sin थीटा, और नीचे भी लूंगा 1 प्लस है तो कॉन्जुगेट पे लूंगा माइनस, और यहाँ पे भी 1 माइनस sin थीटा आ गया, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, उसी का प्लस और उसी का माइनस, बार बार बता रहा हूँ ये चीज, उसी का प्लस और उसी का माइनस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हमें ऐसा दिया हो a + b और a - b, तो क्या होता है a² माइनस b², यही होता है, समझे। दिख रहा है क्या मेरी बात। अरे हाँ है ना, देखो 1 + sin थीटा 1 माइनस sin थीटा दिख रहा, और यहाँ पे दिख रहा cos थीटा, और यहाँ पे मैंने वही चीज क्या लिख दिया, वापस से फिर से सेम लिख दिया, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी का प्लस और उसी का माइनस दिख रहा, तो हम a + b और a - b का फॉर्मूला क्या जाते हैं a² माइनस b², तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। और नीचे में क्या चल रहा, नीचे में चल रहा हमारा cos थीटा, और फिर ब्रैकेट में इससे इंटू कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस sin थीटा, समझे मेरी बात। अब बताओ मुझे, ये 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आया, और नीचे में क्या हो गया cos थीटा फिर 1 माइनस sin थीटा, समझे। अरे हाँ या ना।
अब क्या होगा सोचो, ये होने के बाद क्या करेंगे, अब ये होने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, याद करो फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, यही फॉर्मूला है। अगर मैंने साइन को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सोचो ना यही होगा क्या, तो हम वहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। आगे अब क्या होगा, इसका एक कॉस इसके एक कॉस से कट जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखो ना यही तो प्रूफ करके दिखाना था, आया। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड। ध्यान रहेगा, पक्का लॉक कर दिया जाए 100%। और लास्ट में क्या करो, क्वेश्चन को लिख दोगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसी क्वेश्चन को LHS से RHS जाने वाला हूं, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। क्या बोला मैंने, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो कैसे जाऊंगा, सोचो 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 सोचो। अबे सोचने वाली कौन सी बात है यार, ले लो RHS, ये सोचने वाली बात नहीं है, ये करने वाली बात है। cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, देखे कि नहीं। अब आप क्या करोगे, इसी के कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करो, इसी के कॉन्जुगेट पेयर से। तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या है, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर आएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे में भी क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। आ गया, अरे हाँ या ना। अब क्या होगा सोचो, ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा cos थीटा साइन थीटा। अरे समझे कि नहीं। अगर हमको दिया था 2 और x प्लस वाई, तो आंसर क्या आता है इसका, पहले 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को y से करेंगे तो 2y। वही चीज तो मैंने यहाँ किया ना, पहले cos थीटा को 1 से इंटू किया तो ये आया और cos थीटा को साइन से इंटू करके ये किया। नीचे में क्या चल रहा है भाई, देखो नीचे में क्या चल रहा है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन क्या आएगा, वो आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा, है ना। अब हम आगे क्या करेंगे, हम करेंगे cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा, आया क्या। और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, आया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा बताओ मुझे, क्या आएगा cos थीटा माइनस प्लस cos थीटा साइन थीटा। और नीचे में क्या चल रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इसको भी दो और ये स्क्वायर इसको भी दो तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, वहां पे आएगा क्या, वहां पे आएगा यहाँ पे cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, समझे। अब इसके एक इससे ये कट गया, इसके इससे ये कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन cos थीटा और यहाँ बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, समझे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको sec थीटा और इसको लिख सकते हैं tan थीटा। लो ना, आ गया का लेफ्ट हैंड साइड। सो अब आपकी चॉइस है कि आपको करना क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड करना है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड करना है, चॉइस इज योर्स। ओके, तो चलो आप इसे भी नोट कर लो। करेंगे आपको मैं जितने भी होमवर्क दे रहा हूँ, आप होमवर्क को कंप्लीट करो तभी जाके प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम आज यहीं पर रुकते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।